नवा कोई तरीका नहीं। ये ज़राअत का मकसद यही है कि कोई नुमाइंदा इधर आवा, ठीक है, अस्ते रहनुमाई करा, असों दसा, ठीक है। ज़ाहिर है आज मतलब पुराने दौर के लिहाज नाल मतलब ठीक है, लेकिन आज दौर पुराना नहीं रहा था। अभी तो वैसे गंदम काट रहे हैं, गंदम काट के फिर ये इसको पानी शानी लगाएंगे, इसको बनाएंगे, तो फिर जाके ये 3 माह बाद ये जो है ना ये चावल तैयार होगा। ज़राअत जो शोबा है तो उन्हें तवज्जो देनी चाहिए इधर। ये आप ये रकबा है, हमें अच्छे बीज मिलने चाहिए, अच्छी अद्वियात मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह फसल उससे भी डबल होगा अगर वो हमारे साथ तावन करें। डिजिटल के साथ मुजफ्फराबाद से मैं हूं बासर अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फराबाद से महज चंद किलोमीटर के फासले पर मौजा करला के मकाम पर मौजूद हूं, जहां पर आज भी रिवायती तरीके के मुताबिक जो काश्तकारी का सिलसिला है वो जारी है। ज़माना कदीम से चला आ रहा जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आज भी जो चावल की काश्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज़ाद कश्मीर भर में जो बड़ी तादाद में ज़री रकबा है उसमें ज़राअत के बजाय उसे रहायशी कॉलोनियों में तब्दील किया जा चुका है। मुजफ्फराबाद शहर के करीब वाहिद ये एक ज़री रकबा है जहाँ पर लोग आज भी जो रवायती तरीके के मुताबिक काश्तकारी से मुंसलिक हैं। काश्तकारों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। असीं जिस तरह चावल लेने हैं, असीं बखाइयाँ बेने हैं, इस पिच असीं ये दरेके पतरी पान का वो बेने हैं, ठीक है। मतलब पुराना तरीकाकार है जोड़ा वास्ते वाह इजाद कर दे, ठीक है। फिर असीं इस पिच ताई सटते हैं, ठीक है। वो नीली होंदी है, वो असीं पट के मुड़ के असीं त्रोपियाँ करते हैं, ठीक है। लिहाजा ये है कि दसने के मकसद है कि मतलब नवा कोई तरीका नहीं। ये ज़राअत का मकसद यही है कि कोई नुमाइंदा इधर आवा, ठीक है, अस्ते रहनुमाई करा, असों दसा, ठीक है। ज़ाहिर है आज मतलब पुराने दौर के लिहाज नाल मतलब ठीक है, लेकिन आज दौर पुराना नहीं रहा था। आज वो जदीद दौर है, जदीद दौर के हिसाब नाल असों और रहनुमाई करन, ठीक है। असीं ताईं फसलां अच्छियां होन तुसां अगे अपील है, दरखास्त है कि अपने नुमाइंदियों भेजो। चावल की काश्त की बात कर रहे हैं आप, ये देख रहे हैं पीछे हम इसकी पनीरी लगाते हैं, ये तैयार होती है, फिर हम इसको आगे जो है ना ज़मीनें बना के वो फिर इसकी हम वो शुरू करते हैं काश्त। तो अभी तो वैसे गंदम काट रहे हैं, गंदम काट के फिर ये इसको पानी शानी लगाएंगे, इसको बनाएंगे, तो फिर जाके ये 3 माह बाद ये जो है ना ये चावल तैयार होगा। तो वैसे भी ये हमारे बाओ इजाद ये करते चले आ रहे हैं, ये अपनी जो है खेती बाड़ी, तो वही सिलसिला हम भी आगे लेके उनकी जो है ना मेहनत और लगन हमने उसको आगे मतलब शुरू किया हुआ है। तो ये थोड़ी थोड़ी हमारी ज़मीनें हैं, तो हम अपने जो है करते हैं काश्त अपने घर के लिए, अपने मतलब साल और 6 महीने का हमारा राशन अपना हो जाता है, तो इसलिए हम मतलब ये। अच्छा ये बताइएगा, ये इसकी जो काश्त का सिलसिला वो शुरू कैसे होता है? आज़ाद कश्मीर भर में ये पहाड़ी इलाका है, इसको जो चावल की फसल की काश्त के लिए पानी ज़रूरत होता है, पानी कैसे लाया जाता है यहाँ पर? इसको जो पहला स्टेज है जिसकी जो पनीरी डालते हैं वो कैसे डालते हैं, और ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये हमारे बाओ इजाद से चला आ रहा है। ये पहले जो है ना इसके हम वो इसको अब खुद ही बनाते हैं, खुद ही मतलब इसको बना के पानी लगाते हैं। पानी हमारे पीछे इधर आबिया रकबा है इसके जो है ना कूल जी वो बनी हुई है, तो अपने अपने जो काम करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको हम बना लेते हैं। तो इसमें वो डालते हैं हम वो मतलब पतरी डालते हैं, ठीक है। वो 3-4 दिन हम इसको छोड़ देते हैं, वो जब तैयार हो जाती है वो है उसके बाद हम इसको फिर आके इसके बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद ये हफ्ते बाद तकरीबन ये ऊपर आ जाती है। तो बाकी रह गई बात अच्छा ये बताइएगा, ये तो इसका पनीर डाल चुका, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? ये खेत कैसे तैयार किए जाते हैं कि किसी हल के ज़रिए या ट्रैक्टर के ज़रिए कैसे तैयार करते हैं, क्या तरीका? ये सवाल आपने बड़ा मुश्किल किया है।
तो बात ये अब बैल भी किसी के पास नहीं है। पहले तो ये गन्नम की जो कटाई हो रही है, अब ये जब ये कटाई हो जाएगी तो ट्रैक्टर लगाएंगे, उसके साथ ये हल लगा के तो फिर इसको पानी लगा देंगे। पानी लगा के फिर आप खुद ही तैयार करते हैं अपने, मतलब कोई बैल नहीं है तो जिनके पास हैं वो करवा लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो इसी तरह कुछ करके बना के। पहले इसकी काश्त कैसे मुमकिन होती थी? बैलों के लिए इसको काश्त किया जाता? पहले हर बंदे के पास होते थे तो इस तरह वो बैलों के साथ बनते थे ये, तो अब किसी के पास नहीं है। अब इस दौर में मुश्किल है, 3-4 लाख रुपए की मतलब बैल की जोड़ी है तो बहुत मुश्किल होता है। तो बस हर बंदा जो अपने अपने टाइम लगा के थोड़ा थोड़ा करके ये बना लेता है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है? इसमें कितना वक्त दरकार होता है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। इसमें जो ये तैयार करने में टाइम लगता है तकरीबन, ये हमारी फसल जो है तकरीबन 6 कनाल रकबा है, इसमें हम अगर 2-3 बंदे काम करें तो 1 हफ्ते के अंदर हम इसका वो पनीरी वाला काम मुकम्मल कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो है फसल आगे काश्त हो जाती है। 3 माह लगते हैं इसको तैयार होने में। तकरीबन ये अगस्त में इसकी कटाई होगी, ये चावल तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इसको महीना खंड हम इसी तरह वो उसमें रखते हैं, तो फिर इसको बाद में लेके जाते हैं इधर से। अच्छा, इससे चावल कैसे लिया जाता है? किसी मशीनरी के जरिए लेते हैं या वही रवायती तरीके के साथ? नहीं, ये अब तो माशाल्लाह मशीनें आ गई तो उस पर लेके जाते हैं, ये उस तरह हम चावल जो है लेके आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो फसल आप ये जो चावल की फसल काश्त करते हैं, ये फरोख्त भी करते हैं या सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए? नहीं, ये अपनी ज़रूरत के लिए, बाकी जो बच गया चलो किसी को दे दिया, वैसे बाकी ये बेचने का काम नहीं करते। इसके अलावा कोई और काम भी करते हैं या सिर्फ ज़राअत से ही मुश्किल बस है? ज़राअत खेती बाड़ी है तो अपनी मेहनत मजदूरी, तो इस तरह निज़ाम जो चल जाता है। तो अच्छा, ये बताइएगा, आपकी ज़मीनें भी हैं, आप यहाँ पर चावल भी काश्त करते हैं और जो दीगर फसलें वो भी काश्त करते हैं, किन मसाइल का सामना है? महकमा ज़राअत को क्या कहना चाहेंगे? जो फील्ड मुलाजमीन हैं उनको जो आपके जो मसाइल हैं उनके हवाले से क्या कहना? ये कहना चाहूँगा, ज़राअत जो शोबा है तो उन्हें तवज्जो देनी चाहिए इधर। ये आपके रकबा है, हमें अच्छे बीज मिलने चाहिए, अच्छी अद्वियात मिलनी चाहिए, इंशाअल्लाह फसल उससे भी डबल होगा अगर वो हमारे साथ तावन करें। तो करते भी हैं लेकिन उस तरह नहीं है तावन, ठीक है। अगर ये करें तो इंशाअल्लाह ये पूरा जो एरिया है ये अच्छा फसल दे, लोग इससे अपना साल भर का मतलब राशन भी निकाल लें, फिर इसको बेच भी दें। पहले ये होता था कि हमारे आबा अजदाद जो काम करते थे वो फसल बेच के वो अपने लिए रख के बाकी बेच के निज़ाम चलाते थे। अब वो बात तो है नहीं है, अब इस तरह वो नहीं है, फसल भी नहीं हो रहा। थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप चूँकि इस शोबे के साथ जुड़े हुए हैं, आज का दौर अपडेटेड दौर है जहाँ पर देखा जाए लोग ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों का रुझान है, ज़राअत की निस्बत लोग कम दिखाई देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको कुछ महसूस होता है कि ज़राअत से दूरी इख्तियार कर लिया लोगों ने, उनको कुछ? असल में मसला ये है, आज इस दौर में वही बात है, ज़राअत की बात कर रहे हैं। अगर ज़राअत महकमा ज़राअत जो हमारे साथ तावन करे, हमें अच्छे बीज दे, ट्रैक्टर हों, थ्रेशर वगैरह हो, उनके अपने सिस्टम हो, तो हम लोग हर बंदा जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी ज़मीनों के साथ वो मेहनत करेगा तो फसल भी मिलेगा। हर बंदा एक तो से निज़ाम भी चला सकता है अपनी खेती बाड़ी से। इसलिए आजकल वो खादें जो हैं इतनी महंगी हो गई हैं तो हर बंदे की बस की बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर पेशे में जिद्दत आती है। महकमा ज़राअत है या जो ज़री रकबा है, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये ज़री रकबा है, इसके साथ अगर मैं बात करता चलूँ तो सेटेलाइट टाउन आता है जो उसके साथ साथ अभी छोटा है, वहाँ पर जो ज़री रकबा था उसको रिहायशी रकबे में तब्दील कर दिया गया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये रकबा ज़रूरी नहीं है ज़राअत? ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे आबा अजदाद की मेहनत है, तो इंशाअल्लाह जब तक हमने किया ये करेंगे तो यही हमारा सरमाया, यही है। तो खेती बाड़ी करेंगे तो हमारे लिए ये मतलब अच्छा एक मैसेज भी है। लोग अगर ज़्यादा खेती बाड़ी करें इंशाअल्लाह ये फसल भी मिलेगा, मेहनत करेंगे तो
अच्छी फसल भी होगी। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अगर मेहनत करेंगे तो अच्छी फसल भी मिलेगी और इससे ज़र मुबादला भी इकट्ठा होगा और इसके साथ साथ जो हम ज़राअत में खुद कफील भी हो सकते हैं। जो ज़रई अजनास है वो बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर भर में उगाया जा सकता है। जबकि इनका ये भी कहना है कि महकमा ज़राअत की जानिब से हमें कुछ खातिरख़्वाह रहनुमाई नहीं फराहम की जाती, हमें जो बीज फराहम नहीं किया जाता। अगर महकमा ज़राअत इस हवाले से हमें बीज फराहम करे और रहनुमाई करे तो इस फसल में दोगुना इजाफा भी हो सकता है। ये चावल की काश्त का जो कदीमी तरीका है ये आज भी राइज है। लोग अपने कामों के साथ साथ जो खेती बाड़ी भी जारी रखे हुए हैं और पुरज़म दिखाई देते हैं कि जब तक हम अपने आबाओ अजदाद का जो तरीक़ाकार है इसको ज़िंदा रखेंगे, जब तक ये चलता है और मज़ीद इसमें अपनी तरफ से जो हमारे पास जो हो सकता है वो काम ज़राअत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए करते रहेंगे। ताहम हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे और ज़राअत के शोबा में जो हमें बीज फराहम किए जाएँ ताकि हम आज़ाद कश्मीर को जो ज़रई अजनास में है उसमें खुद कफील बना सकें।